हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। हम देखेंगे क्या यूपीएससी ने आपको एग्जाम से पहले ही गाइड कर दिया था अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थीम्स को लेके, राइट। तो हम उसे कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे देखेंगे। यूपीएससी लाइक सीएपीएफ एंड सीडीएस एग्जाम से पहले कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करता है। तो हमने उन पेपर को एनालाइज किया है एंड देखा है क्या चीज़ें रिपीट हो रही है तो कैसे रिपीट हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या पैटर्न है यूपीएससी का आपकी एग्जाम को लेके, राइट। हम पहले 2023 की एग्जाम्स को देखेंगे, उसके बाद हम 22 एग्जाम को भी देखेंगे एंड देखेंगे क्या यूपीएससी ने सेम पैटर्न को फॉलो किया है एंड अगर किया है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी 2024 को लेके। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है 2024 एग्जाम को लेके, राइट, सीएपीएफ एंड सीडीएस के लिए। देखिए, इसमें हम इंजीनियरिंग सर्विस, जियो साइंटिस्ट, स्टेनो के एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, ऐसे 3 to 4 एग्जाम हैं जिसको हमने एनालाइज किया है। तो हम इस वीडियो में वही एग्जाम्स के पेपर को देखेंगे एंड देखेंगे क्या क्या चीज़ें रिपीट हुई है एंड कैसे रिपीट हुई है एंड आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे यूपीएससी को लेके। ओके, तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट थीम, क्लाइमेट। अब देख सकते हैं क्लाइमेट ऑलरेडी बहुत बार आपका न्यूज़ में था, राइट। तो आपका जियो साइंटिस्ट जो कि फैब में होता है, उसमें यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था एंड इस थीम को आपको यूपीएससी ने वहीं गाइड कर दिया था कि मैं आपकी सीएपीएफ एंड सीडीएस 2 में पूछ सकता हूं, राइट। अब देख सकते हैं जियो साइंटिस्ट में क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स पे क्वेश्चन आया हुआ था एंड इसी के थीम पे, आपके क्लाइमेट के थीम पे आपका सीएपीएफ में 2 क्वेश्चन आए हैं एंड सीडीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्लाइमेट चेंज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। तो आप देख सकते हैं कैसे यूपीएससी ने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं क्लाइमेट पे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, राइट। एंड देखो फर्दर अभी आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी क्लाइमेट को लेके। हमेशा ये न्यूज में रहता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप पेपर 2 से कनेक्ट कर लो या फिर पेपर 1 से कर लो। तो अगर न्यूज़ में क्लाइमेट कहीं भी मेंशन है, कोई भी प्लान है, कोई भी इनिशिएटिव है, तो प्लीज़ उसे आप नोट डाउन करो एक अलग से बुक बना के। अगर कोई इनिशिएटिव है, इंडिया उसका मेंबर, फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, या फिर वो कौन से ईयर में रिलीज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है एंड देखनी है। ओके, तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है या थीम क्या है, नीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। अब देखो इसमें यूपीएससी ने इंजीनियरिंग में पूछा है क्वेश्चन, जो साइंटिस्ट ने पूछा है, सीडीएस 1 में पूछा है, सीडीएस 2 में पूछा है। अब देख सकते हैं कैसे यूपीएससी इसी थीम से आपसे क्वेश्चन फैब में ही पूछना स्टार्ट कर दिया था। फैब में 2 एग्जाम में पूछा, अप्रैल में पूछा, सितंबर में पूछा, राइट। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आएगा, कैसे यूपीएससी आपसे देखिए क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न में अलग अलग एग्जाम में पूछ रहा है। थीम वही है, किसी में आपसे देखिए फ्रंट रनर पूछ रहा है, किसी में बॉटम में पूछ रहा है कौन से स्टेट बॉटम में आए हैं, राइट। किसी में पूछ रहा है कौन से इंक्लूड नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, राइट। थीम वही है, चीज़ों का पूछने का तरीका यूपीएससी ने अलग अलग कर दिया है अलग अलग एग्जाम में, राइट। तो आपको ऐसे ही चीज़ों को एनालाइज करना है, देखना है। अगर यूपीएससी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा आपसे पहले, लाइक देखो हम इस वीडियो में सिर्फ 2023 के पेपर को ही देख रहे हैं, हम पीवाईक्यू को नहीं देखेंगे। अगर पीवाईक्यू को हम देखने लग गए ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के बेसिस पे ही सॉल्व हो सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। एंड अब देखो सेकंड क्वेश्चन, मिलेट्स। ये हम सबको पता है कितनी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में था ये टॉपिक, लेकिन अब 2 टाइप के बच्चे होंगे जो कि मिनट्स को देखते ही उस पे एक नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे कि एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो पहले से रेडी हो गए होंगे। और एक स्टूडेंट होगा जो कि सोचेगा मैं बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लूँगा। देखिए एग्ज़ाम के टाइम पे हम सबको पता है कि चीज़ें बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड में मूव करती है, तो उससे टॉपिक मिस हो सकता है। तो आपको पहले ही से ही लगता है कि कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस पे पहले ही नोट्स बना लेने हैं। आपको एग्ज़ाम के टाइम का वेट नहीं करना है कि हाँ एग्ज़ाम आएगा तो मैं इस पे वो चीज़ें करूँगा, राइट। अब देख सकते हैं यूपीएससी ने आपको फैब में ही गाइड कर दिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए। कि जियो साइंटिस्ट में क्वेश्चन आया, सीडीएस में आया एंड सीएपीएफ में भी आया, राइट। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं एंड देखिए चीज़ों को अब स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी पूछने लगा है। देखिए हमने जितने पेपर को एनालाइज किया ना, आप यकीन नहीं करेंगे 2023 में हमें सारे पेपर का जो लेवल होता है वो हाई ही मिला है।
जो पिछले साल से पेपर आए थे इस साल, वो इंक्रीज है, उनकी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज है। तो नो डाउट 2024 के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी एग्जाम ईयर बाय ईयर उनका लेवल इंक्रीज ही हो रहा है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना है नो डाउट, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। वो आप कैसे करोगे, वो हम करवाएंगे आपको, राइट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है 5 ईयर प्लान। अब यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इतना नहीं पूछता है। लेकिन यूपीएससी ने आपको एनडीए में इस क्वेश्चन पे पूछ के बता दिया था कि मैं फर्दर इस साल इस पे से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, चाहे वो सीपीएफ में पूछता या सीडीएस 2 में पूछता, लेकिन पूछ लेता। तो आपके लिए ये 5 ईयर प्लान अब 2024 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इसको हॉलिस्टिकली कवर कर लीजिएगा, हर एक चीज़ को, ओके। एंड अगर आपको नहीं करना, तो जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप में हैं, हम उनको टॉपिक अच्छे से करवा देंगे, ओके। अब देखिए कार्बन, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, यूपीएससी ने आपको गाइड भी नहीं किया है, बिकॉज ये तो हर साल का यूपीएससी का है कि कार्बन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका एनडी में देखो आया, फिर सीएपीएफ में कार्बन से पूछा, सीडीएस ने पूछा, देखो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पूछा, यहां भी एलोट्रॉप पूछा है, ठीक है। एंड देखो जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट, पता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछता रहता है यूपीएससी, और वो सारे पता है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वो आपको पीवाईक्यू में ही मिलेंगे। तो अगर कुछ चीजें आपको पीवाईक्यू में मिलती है जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं होती है, आपको उसे नोट डाउन करते हुए चलना है। आपके खुद के एक नोट्स तैयार हो जाएंगे एनसीईआरटी में ही। एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यूपीएससी उस चीजों में से क्वेश्चन पूछता है। आपको पता है यूपीएससी क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे, ओके। अब देखो ये टॉपिक है पोर्ट, आपका सीडीएस में आया, एनडीए में आया, सीएपीएफ में आया, 2022 में भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, हम आगे देखेंगे उसे, ओके। अब देख सकते हैं, एंड पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी पोर्ट्स के ऊपर आपके सीडीएस या सीपीएफ एग्जाम से पहले, उसमें एक एनडीए का क्वेश्चन है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे ना, तो उस एनडीए के क्वेश्चन से आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। अब वो वीडियो देखिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन एनडीए में आया था, एंड आई डोंट रिमेंबर कौन से ईयर में आया था, लेकिन वो बस एक ही क्वेश्चन था। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, ओके। तो कोड्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा अगर आप सीडीएस या फिर सीएपीएफ 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ओके। देखिए साउंड टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, यूपीएससी आपसे हमेशा पूछता है एंड आगे भी पूछता रहेगा। इसकी आप न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, ओके। देखो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है आपको, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी एज इट इज आपके एनसीईआरटी से पिक करता है, बस उसकी जो वैल्यूज होती है ना वो चेंज करता है, अगर आप देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स मिस नहीं करने हैं। एंड देखिए जो साउंड टॉपिक है ना, 9th क्लास में आपको ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में दिया हुआ है, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे उसमें से पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन यूपीएससी आपसे पूछता रहता है अपने एग्जामों में। तो आज आप पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो प्लीज उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने फ्यूचर के एग्जाम के लिए, ओके। एंड देख सकती है सोनिक बूम, ये कहाँ से आए, ये आपके बॉक्सेस से आए हैं आपके सीडीएस 2 में। देखिए एनडी में आया क्वेश्चन, सीएपीएफ में सेम चैप्टर, सीडीएस 2 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो आपको बॉक्सेस ही मिस नहीं करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बॉक्सेस से ही सॉल्व हो सकते हैं, ओके। तो आप अगर आप सीएपीएफ एंड सीडीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो साउंड चैप्टर को मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छे एंड हॉलिस्टिकली कवर कीजिएगा। एंड जो चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन नहीं हैं उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ओके। देखो बुक्स एंड ऑथर, अब इस टॉपिक को यूपीएससी ने आपको पहले ही बता दिया, जियो साइंटिस्ट एग्जाम में सीडीएस 1 में, फिर सीएपीएफ में रिपीट हुआ, फिर सीडीएस 2 में रिपीट हुआ। एक थीम या टॉपिक आपका जियो साइंटिस्ट से पूछा और अलग अलग एग्जाम में यूपीएससी ने उसे रिपीट किया, राइट। देखिए इस वीडियो का सिंपल सा ये मतलब है कि यूपीएससी के जो 1 ईयर में एग्जाम होते हैं, एक साल में जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें सारे एग्जाम के पेपर को मत देखो। 3 to 4 ऐसे पेपर होते हैं, जैसे सीआईएसएफ एलडीसी हो गया, जियो साइंटिस्ट हो गया, स्टेनो का हो गया, आप उनके पेपर पिक करो
एंड देखो कौन कौन से टॉपिक एंड थीम यूपीएससी पूछ रहा है। तो वो चीज़ें आपके लिए सीडीएस एंड सीएपीएफ 2024 के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई नो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, आपके सीडीएस एंड सीपीएफ एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो बनाएंगे ऐसे ही, जहाँ पे मैं आपको थीम्स एंड टॉपिक आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको कौन से करके जाने हैं। देखो हम सबको पता होता है 40 to 50 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऐसे 40 to 50 टॉपिक्स पता होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन अगर यूपीएससी आपको ये 40 to 50 में से अगर 20 to 25 भी थीम्स बता दे रहा है, टॉपिक बता दे रहा है कि मैं इस साल यहाँ से पूछ सकता हूँ, एंड मैं गारंटी देता हूँ कि वो पूछता है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एंड यूपीएससी आपको उसी थीम या उसी टॉपिक से क्वेश्चंस के लेवल को चेंज करके पूछ रहा है। अगर आपको 20 to 25 ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जो कि यूपीएससी पूछेगा तो क्या गलत है। हार्डली आपको 1 या 2 आवर लगेंगे उस टॉपिक को कवर करने में, एंड अगर आपसे 20 क्वेश्चन भी आ रहे एग्जाम में तो 40 मार्क्स सीएपीएफ में, पीडीएस में 20 क्वेश्चंस आप राइट करके आ जाओगे। आप ही तो सोचो कि ये मार्क्स आपको ऐसे ही दे रहा है यूपीएससी, कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको। ओके, तो ओनली इमर्स आपको एक ऐसी वीडियो ला के देगा आपके सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जाम से पहले, जहां पे हम आपको गाइड करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2024 को लेके। ओके, अब देखो क्रिकेट आपका सीडीएस में आया, सीडीएस 1 में आया, सीडीएस एनडीए में आया, सीएपीएफ में आया। आप सोच नहीं सकते होंगे यूपीएससी आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन पूछा। ओके, तो आपको क्रिकेट से भी कोई चीजें मिल रही है इंपॉर्टेंट, तो आपको उसे पढ़ना है। अब देख सकते हैं स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है यूपीएससी। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी हार रही है, किसने ज्यादा रन बनाए हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, देखिए लैक्टिक एसिड, देखिए यूपीएससी आपसे क्रैम्प्स पे क्वेश्चन पूछता रहता है, राइट। आपकी सीडीएस में पूछा, उसके बाद सीएपीएफ में पूछा, लेकिन सीएपीएफ में जो पूछने का पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। टॉपिक आपका बहुत इजी है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, लेकिन द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वो डिफरेंट है, वो अलग है, राइट। एंड अब सोच सकते हो इससे और कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको सोचना चाहिए अगर यूपीएससी इस साल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आगे यूपीएससी उस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। वेट, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारा ओल्ड बैच था जहां पे हमने आपको थीम वाइज या टॉपिक वाइज ऐसे साइंस, ज्योग्राफी के एंड हिस्ट्री के लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस करवाए थे। तो अब इसको चाहे थीम वाइज बोल लीजिए या फिर चैप्टर वाइज बोल लीजिए, बिकॉज ये थीम चैप्टर में ही इंक्लूड होती है, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब हम सबको पता है कि ये जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हमने यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे इसी टॉपिक पे, राइट। तो आप ये क्वेश्चन को देखिए, कंसीडर द 4 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ दीज। अब देखिए ऑप्शंस को देखिए, 3 सब्सटेंस आर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ओनली 1 सब्सटेंस इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ऑल 4 सब्सटेंस आर 3 मॉलिक्यूल एंड 2 सब्सटेंस आर 3 मॉलिक्यूल। आप सोच सकते हैं इतने छोटे डायग्राम से यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो 2 सब्सटेंस है, पायरुवेट एंड लैक्टिक एसिड, ये क्या 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमने फ्रेम नहीं किया है, ये आपका कोई स्टेट पीस जैसा क्वेश्चन था, हमने एनालाइज किया था, टॉपिक से रिलेट हुआ तो हमने आपको दे दिया। तो आपको ऐसे भी रेडी रहना है, यूपीएससी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। अब देख सकते हैं कितने इजी टॉपिक से कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। और नो डाउट यूपीएससी आपसे फर्दर भी सिंगल को लेके पूछ लेगा, ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं या लैक्टिक एसिड में होते हैं। तो आपको ऐसे भी खुद को प्रिपेयर रखना है कि फ्यूचर में अगर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मैं एबल हूँ वो क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ओके, एंड मैं आगे बताऊंगा कि हम और इस साल के बैच में
क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कैसे कर रहे हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस वहां पे भी देखने मिलेंगे। ओके, सो दोस्तों अभी आपने देखा कि यूपीएससी कैसे फर्दर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर कोई छोटा भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए एंड देखिए यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस वहां से फ्रेम कर सकता है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका जियो साइंटिस्ट में आया, सेम टॉपिक पे आपका CDS 1 पे क्वेश्चन आया हुआ एंड यूपीएससी 24 में भी पूछ सकता है, तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखिए ये जो स्टेनो पे क्वेश्चन था, स्टेनो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP पब्लिश इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन, आपसे ईयर पूछ लिया। अब यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे यूपीएससी ने आपसे इसका पिलर पूछ लिया। थीम वही है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपसे पूछ लेगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है, UNDP, आपका आंसर आएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को भी एनालाइज करते हुए चलना है, बिकॉज यूपीएससी ने अगर एक बार उस क्वेश्चन से पूछा है तो डैम श्योर यूपीएससी आपसे नेक्स्ट टाइम भी उस क्वेश्चन से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है। ओके, अब देखिए ऑपरेशन सद्भावना आपका स्टेनो में पूछा, कि CDS 2 23 में पूछ लिया। ओके, देखिए जो एक साल के, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो 1 ईयर के एग्जाम होते हैं जितने भी यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसके थीम्स एंड टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम को लेके, चाहे वो CDS हो या फिर CAPF हो, राइट। चीजें थीम्स रिपीट होती है। अब यहाँ पे आपसे इजी पूछ लिया है, लेकिन वही यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके थोड़ा हार्ड कर दिया उसको स्टेटमेंट वाइज, राइट। तो आपको ऐसे भी रेडी रहना है। ओके, देखिए अमेंडमेंट्स आपको 2022 में भी इस पे क्वेश्चन आया है और 23 में भी आया है एंड शायद 24 में भी आएगा, तो आपको रेडी रहना है। देखिए ये कंबाइंड का है एक एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, CDS 2 में भी आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था एंड डैम श्योर इन फ्यूचर भी क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी। ओके, देखिए जो अमेंडमेंट्स है ना, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला है। तो हमने क्या किया है, हमारा जो पेड ग्रुप है, वेट में आपको दिखाता हूँ वो कैसे वर्क करता है। तो देखिए ये हमारा पेड ग्रुप है, यहाँ पे हम आपको टारगेट पोस्ट कर देते हैं कि कौन से डेट पे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है एंड कौन से डेट पे आपको PYQ एंड MCQ पोस्ट किए जाएंगे। एंड जब हम MCQ एंड PYQ पोस्ट कर देते हैं तो हम यहाँ पे आपके लिए उसे अपडेट कर देते हैं। बस आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक हियर में, आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के MCQ एंड PYQ पे पहुंच जाएंगे, राइट। देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे MCQ उनके PYQs पोस्ट किए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। एंड देखो साथ में हम उन चैप्टर के आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए आपको ऐसे एनालिसिस भी सारे चैप्टर के प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, एंड साथ में ही हम कुछ चैप्टर के आपको PDFs भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों, देखिए कुछ चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जिसके कुछ सब टॉपिक होते हैं एंड वो सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूपीएससी वहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हुए रहते हैं। तो हम आपको उसे एक जगह कंपाइल करके दे देते हैं कि आपके लिए वो इजी हो पढ़ने में। ओके, देखिए जो चैप्टर वाइज MCQ है ये आपको कैसे बेनिफिट करेगा, आप खुद सोचिए। एक चैप्टर है, उस चैप्टर से यूपीएससी कोई पर्टिकुलर थीम पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है, कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा वहां से, राइट। वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें न्यू पिक करेगा चैप्टर से, तो हम वो आपको MCQ में करके देते हैं, राइट। ऐसे आपको देखो MCQ में हम चैप्टर के उस कोने से क्वेश्चन बनाते हैं जहां से अभी यूपीएससी ने फ्रेम नहीं किया है। मैं आपको आगे बताऊंगा हम कैसे MCQ फ्रेम करते हैं। एंड साथ में ही हम MCQ फ्रेम करते वक्त PYQ का भी ध्यान रखते हैं कि वो PYQ से थोड़ा बहुत रिलेट हो। ओके, एंड देखो साथ में आपको इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड किया जाता है, आप देख सकते हैं नेशनल इमरजेंसी चैप्टर का। अब आपको यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो मोस्ट ऑफ यहीं पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो स्पेशल के साथ, स्पेशल के प्लेस पे सिंपल मेजोरिटी कर देगा, मंथ चेंज कर देगा, टाइम पीरियड चेंज कर देगा, राइट। तो आपको ऐसे चैप्टर्स के इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं।
अभी यहाँ से सीडीएस सीएपीएफ में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन सीएससी में आया हुआ है। नो डाउट सीएपीएफ या सीडीएस में यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। ओके, एंड देखो, जब आपका लक्ष्मीकांत बुक ओवर हो जाएगी तो इसके कुछ थीम्स जो कि हमने आपको पहले ही बोला हुआ है, जैसे कि अमेंडमेंट्स हो गया, केसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गया, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट हो गए, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो हम एक साथ इसको कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो इससे आप उसको इजीली रिवीजन भी कर पाएंगे एंड चीज़ों को समझ भी पाएंगे कि यूपीएससी ने कौन सी एग्जाम में कैसे पूछा है, राइट। एंड देखो, ये ग्रुप आपका करंट अफेयर के लिए रहेगा। यहाँ हम डेली के पीआईबी कटिंग्स एंड न्यूज़पेपर के कटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हमने जैसे एक दिन आपको ये दे दिया रात में कटिंग्स, उसके बाद हम सुबह उस पर एमसीक्यू फ्रेम किया हो पोस्ट करते हैं, चाहे वो रिसेंटली कटिंग्स पे एमसीक्यू हो या फिर उसके पहले हो। इससे आपका सेकेंड टाइम भी रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। थर्ड टाइम जब आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर भी आपका उस समय रिवीजन हो जाएगा। ओके, एमसीक्यू कैसे बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मच परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। अब देखिए, जहां तक हमने पेपर को एनालाइज किया है एंड हमें पता है, इससे पहले आपसे यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। कोई भी एग्जाम में यूपीएससी के सीडीएस सीपीएफ में नहीं आए होंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं, हमने एमसीक्यू के फॉर्म में जो हमारा प्रीवियसली बैच था, हमने यहाँ पे आपको ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम करके प्रोवाइड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंस्टिट्यूट अप टू 95% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। इसका जाए कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, जिस बच्चे ने इसे राइट किया है, डैम श्योर ये आंसर वो डी मार्क करके आता है इसका आंसर। एंड अब जिस बच्चों का रॉन्ग है ये आंसर, वो इसको अपनी बुक को ओपन करते, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद एंड देखते एंड वो भी पढ़ लेते, तो वो सीडीएस में ये आंसर को राइट करके आ जाते। एमसीक्यू आपको ऐसे बेनिफिट करेगा बिकॉज देखो, पीवाईक्यू तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कोई थीम या कोई टॉपिक है चैप्टर में, वहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है, नो डाउट वो पूछता है, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा? हमेशा पूछता रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी और भी चैप्टर में टॉपिक्स हैं या चीज़ें लिखी हैं, वहाँ से ही पूछता है। तो वहाँ पे आपको एमसीक्यू बेनिफिट करेगा। वहाँ से हम जो एमसीक्यू फ्रेम करते हैं आपके लिए, वो वही थीम या टॉपिक या फिर उस कोने से होता है जहाँ से यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, कि आपका पीवाईक्यू के साथ साथ आपका जो टॉपिक है जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज बुक में गिवन है, वो भी आपके कवर हो जाए। देखिए, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन को देखिए, आपके लिए क्वेश्चन जो सीडीएस में आया था वो नया होगा, राइट। देखिए, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन के लिए भी आपको पहले ही गाइड कर दिया। यहाँ पे फादर पूछा था, फादर ऑफ इंडियन वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन। ओके, कंबाइंड ने पूछा, स्टेनो में पूछा, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद सीडीएस में आपसे इसी थीम पे क्वेश्चन पूछ लिया। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और भी रिवॉल्यूशन से आप उसको देख लीजिएगा किसके रिलेटेड है वो सारे। ओके, एंड अगर आपको नहीं करना तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको एक इन्फोग्राफिक प्रोवाइड कर देंगे, इवन साथ में इसके पीवाईक्यू भी, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा इस टॉपिक से। ओके, अब देखिए G20। आपको पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये एग्जाम को लेके। ओके, तो सीडीएस 1 में भी आया, सीएपीएफ में भी इससे पूछ लिया क्वेश्चन। ओके, तो देखिए सॉइल, देखिए स्पेलिंग गलत है, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, अब देखिए, कोई नया टॉपिक नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। यूपीएससी हमेशा पूछता रहता है, तो ये एग्जाम में आए चाहे ना आए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कवर करने हैं, जैसे कि साउंड चैप्टर हो गया, सॉइल हो गया, क्लाउड हो गया, ओशन करेंट्स हो गए। ओके, एग्जाम में पूछे या ना पूछे यूपीएससी, आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारे थीम्स कवर करके जाने हैं। आप देख सकते हैं सीडीएस में आया, सीएपीएफ में आया, सीडीएस 2 में आया। ओके, तो इस टॉपिक के आप नोट्स बनाइए एंड अच्छे से इसे कवर कर लीजिएगा। ओके, देखिए नोबेल प्राइज आपका जियो साइंटिस्ट में आया, सीडीएस 1 में आया, एनडीए में आया, अब कंबाइंड में भी आया। अब इस साल भी आपको करेंटली ऑन गोइंग है, चीज़ें मिल रही है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। ओके, नोबेल प्राइजेस
किसको मिल रहा है, आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली मेंशन है ये सारी चीज़ें, तो आप उसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं देख के चला जाऊँगा, डैम श्योर आप भूल जाओगे सारी चीज़ों को। तो अब अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो ये सारी चीज़ों को। आपसे यूपीएससी अब देखिए ऐसे भी पूछ सकता है मैच द कॉलम में, ओके? तो आपको ऐसे भी रेडी रहना है, ओके? तो आप इस टॉपिक को भी इस साल के लिए भी कवर कर लीजिएगा 24 के एग्ज़ाम के लिए, राइट? तो देखो रिएक्शन, हम सबको पता है यूपीएससी पूछता रहता है, सीडीएस में आया, सीडीएस 2 में भी आया, ओके? देखिए नीति आयोग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे 24 के लिए दे रहे हो आप या 25 के लिए दे रहे हो, इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ में मेंशन है, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, नोट डाउन करो, कुछ चीज़ें नहीं पता है, करेक्ट करो, लेकिन पढ़ लो टॉपिक को, ओके? सीडीएस 1, सीडीएस 2 में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, ओके? अब देखिए स्विफ्ट, अब आप ये क्वेश्चन को सीडीएस में देख के सोचोगे यार कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में जियो साइंटिस्ट ने आपको पहले ही बता दिया, अपने एग्जाम में फैब में बता दिया था आपको। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज दिया गया था, यहाँ पे आपको जो ईयर है ना, क्रिएशन ऑफ स्विफ्ट सिस्टम फॉर वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, ये गलत है, ये आ जाता है 1973 आई थिंक सो, ओके? मुझे क्यों याद है, बिकॉज पिछले साल ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में मेंशन था और मुझे पता था कि यूपीएससी आज नहीं तो कल यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ओके? तो इसलिए ऐसी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि चीज़ें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मेंशन हो रही है बार बार, ओके? तो आप ऐसी चीज़ों को भी करिएगा प्रिपेयर, ओके? देखिए ये क्वेश्चन को मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रेसिस्टेंस सीडीएस में आया, एनडीए में आया, सीपीएफ में आया एंड 24 में भी आ सकता है, ओके? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, देखिए सीडीएस 1 में आया, सीडीएस 2 में आया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो एक साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको आपको अच्छे से करना है एंड वो हम करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले, ओके? तो आप टेंशन मत लो। अब देखो कुशाना रूलर्स, अब ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थीम है, कॉइन्स पे पूछता है, सीडीएस में आया, एनडीए में आया, सीएपीएफ में आया, एक ही थीम, ओके? फीफा वर्ल्ड कप आपका जियो साइंटिस्ट में मेंशन था, फैब में यूपीएससी ने पूछा, सीडीएस 1 में भी पूछ लिया, ओके? इलेक्ट्रिसिटी सीडीएस 1 में आया, सीएपीएफ में आ गया। देखिए कैसे थर्मल पावर स्टेशन था, यहाँ पे देखिए जियो थर्मल एनर्जी के बारे में पूछा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूछा, थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पूछा। तो यूपीएससी ऐसे ही चीज़ें, थीम वही रहती है, बस पूछने का पैटर्न अलग अलग कर देता है, ओके? अपने एग्जाम्स में। क्लाउड कोई नया थीम नहीं है, यूपीएससी अभी भी पूछा है एंड आगे भी पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये आपको पीवाईक्यू के थ्रू पता चला, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना, ओके? एंड बाकी भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक क्लाउड, ओके? आप देख सकते हैं सीडीएस ने पूछा, सीडीएस 2 में आपसे वापस पूछ लिया इसी टॉपिक पे, ओके? एंड जो ऑप्शंस होते हैं ना, प्लीज आप उस पर भी फोकस किया करिए। आपको क्या लगता है यूपीएससी आपको ऑप्शंस क्यों देता है? कि आप उसे पढ़ो एंड समझो एंड एनालाइज करो, बिकॉज जो भी क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन होता है जो कि गलत होता है, लेकिन 1, 2 एंड 3 जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके राइट होंगे। तो वो क्वेश्चन यूपीएससी आपसे उस क्वेश्चन से फर्दर भी चीज़ें पूछ लेता है एंड वो हमेशा पूछता रहेगा आपसे ऐसी चीज़ों को, ओके? लैंडफॉर्म एग्जाम में आए या फिर ना आए, आपको इस टॉपिक के चैप्टर अच्छे से हॉलिस्टिकली कवर करना है, ओके? अब देख सकते हैं सीएपीएफ में आया, सीडीएस में आया, सीपीएफ में 2 क्वेश्चन आए थे आपके, ओके? एंड 24 में भी मैं आपको गारंटी देता हूं यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, बिकॉज कुछ चैप्टर ऐसे हो जैसे कि सेल हो गया, लैंडफॉर्म हो गए, ये सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी पूछ लेते हैं अपने एग्जाम में, ओके? एंजाइम आपका सीडीएस में आया, सीपीएफ में भी आया, ओके? मेथड सेपरेटिंग मेथड, ओके? आप देख सकते हैं सीएपीएफ में आया, एनडीए 2 में आया, ओके? एंड जो बाकी मेथड है ना, मेंशन है, आपको इसके बारे में पढ़ लीजिएगा ये क्या चीजें हैं, ओके? कन्वेंशन
अब आपने क्वेश्चन को देखा होगा ना, आप शॉक हो गए होगे, यार यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया, हमें तो पता नहीं था। लेकिन यूपीएससी अपने प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछता रहता है टॉपिक से क्वेश्चन। ओके, आपको देखो यूपीएससी ने जियो साइंटिस्ट एग्जाम में ही गाइड कर दिया था कि मैं इस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो यूपीएससी ने आपसे सीडीएस 1 में एंड सीडीएस 1 में 2 क्वेश्चन, मतलब सीडीएस एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा था इस पे। ओके, एंड फर्दर भी यूपीएससी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा, टेंशन मत लो। हम आपको इस पे इंफोग्राफी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, एंड साथ में पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जो कि स्टेट पीसीएस या सीएपीएफ में आए हुए हैं। ओके, जजमेंट। अब देखो, ये थीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एंड हमेशा आगे भी पूछता रहेगा आपसे। सीएपीएफ में आया, सीडीएस में आया एंड 24 में भी आ सकता है। हमने आपको बोला था कि आपको अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स स्टेट लिस्ट पे, पीवाईक्यूज पेड ग्रुप में प्रोवाइड होंगे। आपको साथ में जो केसेस एंड जो जजमेंट्स आते हैं, आपको उस पर भी एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू पोस्ट किए जाएंगे। ओके, टेम्पल आपका जियो साइंटिस्ट में आया, आपका सीडीएस में आया। आप देख सकते इवन यही जो बी ऑप्शन है वही आपका सीडीएस 2 में यूपीएससी ने पूछ लिया आपसे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसे। ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए न्यूज़ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया उसका पार्ट है कि नहीं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, कौन कौन सी कंट्री उसके मेंबर है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं यूपीएससी ने आपसे 3 क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा है, मतलब 6 मार्क अगर आपने फोकस किया होता न्यूज़पेपर पे। ओके, देखिए न्यूज़पेपर पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर से, नो डाउट आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप 50 में तो पक्का पहुंच सकते हैं, राइट। तो आपको इस पे अच्छे से फोकस करना है। सीएपीएफ में आया, सीडीएस 2 में भी आपसे पूछ लिया, तो डैम श्योर 24 में यूपीएससी आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी से न्यूज़पेपर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है तो प्लीज़ उस पर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो आप। एंड मोमेंट का वेट मत करो कि मैं कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख लूँगा, कवर कर लूँगा, कर लोगे, लेकिन वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में याद आए या ना आए वो हम नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो कोई भी चीज़ें पढ़ने का, वो चीज़ें पढ़ना वेस्ट है। ओके, वासेनार अरेंजमेंट। अब यूपीएससी ने आपको पहले ही गाइड कर दिया कि मैं आपके एग्जाम में पूछ सकता हूं, तो सीडीएस में उसने पूछ लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी पूछा, सीडीएस में पूछा। अब मैंने आपको पहले बोला था, देखिए कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं ना, देखिएगा उसका इंडिया मेंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, एंड कितनी कंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं। तो इस तरह आप इसे कवर कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, यूपीएससी ने आपको जियो साइंटिस्ट में बता दिया था कि मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका सीडीएस में आया, सीडीएस 1 में इससे 2 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो न्यूज़पेपर में ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन है तो आप उसे कवर कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो टर्म्स है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए एनडीए में 2 क्वेश्चन आए, फिर सीएपीएफ में क्वेश्चन आया। अब आप ये टर्म्स देखेंगे ना, तो यही टर्म्स यहाँ पे भी रिपीट हैं। तो आप क्या करेंगे, ये टर्म्स का मतलब आप समझ लेंगे कि ये इसका डेफिनेशन क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया ना, तो फ्यूचर में यूपीएससी आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आंसर तक पहुँच सकते हो। तो आप इन टर्म्स को गूगल करके पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ओके, एक्सरसाइज हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए में 2 क्वेश्चन आए, सीडीएस में 2 क्वेश्चन आए। ओके, फिर आपका सीएपीएफ में आया एंड सीडीएस 2 में भी आया। ओके, अब आप देख सकते हैं जो एक्सरसाइज है ना, यूपीएससी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो आपको वैसे भी प्रिपेयर रहना है। ओके, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए। टाइप्स, यूपीएससी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो कोई नया टॉपिक नहीं है ये, तो ये एनडीए में आया, सीएपीएफ में आया। हाँ, बस यूपीएससी ने गाइड कर दिया था कि मैं इस साल आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं। प्रॉक्स, एनडीए, सीएपीएफ,
ओके। एंड देखिए जो पॉइंट्स है ना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, तो आप इसको एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी राइट है इसमें से। ओके। सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीएपीएफ सीडीएस एग्जाम में। चाहे यूपीएससी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे या ना पूछे, एक लैंडफॉर्म, एक सेल, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है अपने एग्जाम्स में। देख सकते हैं एनडीए में आया 2 क्वेश्चन, सीएपीएफ में 3 क्वेश्चन आ गए, सीडीएस 1 में आए। ओके। तो आपको जो सेल चैप्टर है इसे अच्छे से कवर कर लेना है। देखिए यूपीएससी 9th क्लास की बायो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको 9th क्लास की बायो को अच्छे से पढ़िएगा एंड बॉक्सेस को मिस मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। विजयनगर हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आप देख सकते हैं जियो साइंटिस्ट, सीडीएस, सीडीएस 2 एनडीए में आया हुआ है। ओके। तो यहाँ पे हम डन करते हैं अपना 2023 का एनालिसिस। अब देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक या कितने सारे थीम्स को यूपीएससी ने पहले ही बता दिया था कि आप प्रिपेयर कर लो। तो इस तरह आपसे यूपीएससी 24 में भी जो भी एग्जाम होने वाले हैं इससे पहले, वहां पे आपको बता देगा। तो हम आपको चीज़ें करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं लास्ट में बताऊंगा उससे कैसे हम टैकल करेंगे। ओके। हमने 2022 के पीवाईक्यू को भी एनालाइज किया है। पता है क्यों? अब सोचोगे 23 का सर ने करवा दिया, ये ट्रेंड आगे फॉलो होगा कि नहीं, इसलिए हमने 22 का भी पीवाईक्यू करवाया है। तो हम एक क्विक देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे भी रिपीट हुए हैं या थीम्स रिपीट हुए हैं। ओके। रिवर देखिए, स्टेनो में पूछा, सीएपीएफ में पूछा, सीडीएस में पूछा, लेकिन 23 में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया बिकॉज यूपीएससी ने कोई एग्जाम में पूछा ही नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवर नहीं करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस हाँ, यूपीएससी ने इस साल नहीं पूछा आपसे, लेकिन 24 में पूछ सकता है, 25 में पूछ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ओके। आप देख सकते हैं सीएपीएफ में, सीडीएस में हिस्ट्री से रिवर के बारे में पूछा है। एंड जो ये क्वेश्चन है ना, अगर इसका सोर्स आपको ल्यूसेंट में मिलेगा। ओके। एंड जो बॉक्स है ना, मतलब ल्यूसेंट में एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पे रिवर्स एंड उसके एशियन नेम दिए गए हैं, उसी के नीचे पता है बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में दिया गया है। यूपीएससी ने आप यकीन नहीं करेंगे, वही पेज से ऊपर बॉक्स से क्वेश्चन आया, उसी के नीचे वो पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब एक पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन सीएपीएफ 2022 में एग्जाम में। शायद तक ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, तो आप देख लेंगे। तो यूपीएससी ऐसे चीजें पूछता रहता है। ओके। नॉन बैंकिंग, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कैन नॉट, सीएपीएफ में आया, सीडीएस में आया, सेम थिंग। इस साल नहीं पूछा, क्या पता न्यूज़ में मेंशन नहीं होगा। अगर 24 के एग्जाम में जा रहे हो और न्यूज़ में ये सारी चीज़ें मेंशन हो रही है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। ओके। मिथेनोइक एसिड, अब देखो जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके क्लास 10 के साइंस में जो बॉक्स दिया गया है, वहाँ से बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ओके। तो आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इस साल भी यूपीएससी ने आपसे इस बॉक्स से क्वेश्चन पूछा है। ओके। तो आप उसको देख लेंगे। ओके। इनडाइजेशन ऑफ फूड, स्टेनो में आया, सीडीएस 2 में आया। देखिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड, इट इज, देखिए जो इसका आंसर है ना, ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। जब आप बुक पढ़ेंगे ना, आप तब समझेंगे। एंड देखिए कुछ नया टाइप का है, तो आप इसका आंसर सर्च करके याद कर लेंगे। ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए जियो साइंटिस्ट में आया आपका सीडीएस 2 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा। फोटोसिंथेसिस, देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में आया, सीडीएस 2 में आया। ओके। अब देखिए डिजीज, अब मैं आपको बताऊं, आपके 9th क्लास के बुक में एक चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, वहाँ पे आपको डिजीज के बारे में दिया है, बहुत कम चीज़ें दी गई है, लेकिन यूपीएससी बहुत सारी चीज़ें पूछता है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हम आपको ये कंपाइल करके दे देंगे। ओके। अब देखिए स्टेनो में पूछा गया है, एनडीए में आया है, सीडीएस 1 में आया है, सीडीएस 2 में 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से 2022 में। अब देख सकते हैं आपको मार्च में यूपीएससी ने गाइड कर दिया था कि मैं इस टॉपिक से या इस थीम से क्वेश्चन पूछूंगा। ओके। मोमेंटम,
आपका सीएपीएफ में आया, सीपीएफ में 2 क्वेश्चन है एंड उसके बाद सीडीएस 2 में यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया। साउंड आपका 2023 में आया, 2022 में आया है एंड 2024 में भी आएगा। ओके, तो आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा 9th क्लास के हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को। और जो इंट्रोडक्शन होता है ना, मतलब चैप्टर के नीचे वाला, आप यकीन नहीं करेंगे अब यूपीएससी वहां से भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको वहां पे भी फोकस करना है। ओके, डिवाइस सीपीएफ में आया, सीडीएस 2 में आया, तो आप यहां से देख लीजिएगा। रेसिस्टेंस एनडीए 1 में आया, सीडीएस 2 में आया। ओके, पैटर्न यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, फ्यूचर में भी पूछेगा। ओके, सीपीएफ में आया, सीडीएस 2 में आया। देखिए ये एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। ओके, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप गलत मत कीजिएगा जो कि एनसीईआरटी से यूपीएससी डायरेक्टली पूछ रहा है, बिकॉज वो सारे क्वेश्चन सारे बच्चों के राइट होने वाले हैं, तो आप क्यों गलत होंगे, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टोल का पीएम, अब देखिए ये सीएपीएफ में आया, सीडीएस में भी आया। अगर मैं इससे पीछे जाऊं ना, तो यूपीएससी ने बहुत बार आपसे इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार। ओके, पार्लियामेंट कमिटी मार्च में आया आपके, अप्रैल में आया, अगस्त में आया, सितंबर में भी आया। अब देख सकते हैं यूपीएससी ने कैसे आपको गाइड कर दिया अपने एग्जाम में पूछ के इससे। ओके, एंड आपने एक चीज नोटिस किया, अब देखो जो एग्जाम में आपके इस साल 23 में नहीं आया स्पेसिफिक क्वेश्चन। ओके, देखो नो डाउट आपको सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन जो एक साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, जो कि आपके यूपीएससी सीडीएस एंड सीपीएफ एग्जाम से पहले पूछता है, वो पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको गाइड कर देता है, एक ब्लूप्रिंट, एक लेआउट प्रोवाइड कर देता है आपके सामने कि मैं ये थीम्स, ये टॉपिक है, इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो आप प्रिपेयर कर लो। ओके, क्वेश्चन करेंट इस साल नहीं आया, लेकिन सीएपीएफ में आया, सीडीएस 2 में भी आया इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, लेग्स देखो इस साल नहीं पूछा, लेकिन 22 में सीडीएस, सीएपीएफ एंड सीडीएस 2 में पूछा था। लैंड फॉर्म चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22, 23, 24, 25, 26 जब तक यूपीएससी एग्जाम लेगा ना, तब तक इस चैप्टर से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहेगा। ओके, तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोरल्स जियो साइंटिस्ट ने पूछा यूपीएससी ने फैब में, सीडीएस 2 में आया। ओके, अब यहां से देख सकते हैं। बुक्स जियो साइंटिस्ट में आया, सीडीएस 1 में आया, एनडीए में आया। सीडीएस 2 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ना, आप प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कौन से राइट है, एंड एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको यूपीएससी ने नॉट पूछ लिया, मतलब एक नहीं है, अब वो जो नहीं है उसके ऑथर कौन थे, वो किसका वर्क था, तो आप देख लेंगे उसे। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन को देखिएगा ना, ये आपका एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। ओके, इश्यूज 9th क्लास की बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए में आया, सीडीएस 1, सीडीएस 2। यूक्रेन आप सबको पता है न्यूज में कितना मेंशन था। देखो न्यूज में कोई भी कंट्री अगर मेंशन है, तो वो कौन कौन से कंट्री से अपना बाउंड्री शेयर करती है, कौन से रिवर वहां पे फ्लो करती है, कौन से माउंटेन है वहां पे। ओके, वहां पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, इवन वो कंट्री टॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन से कट करता है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देख सकते हैं फेब में आया, अगस्त में आया, सितंबर में यूपीएससी ने पूछा। ओके, एंड हाँ उस कंट्री की कोई सिटी मेंशन है, तो वो भी आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट हो जाता है। ओके, तो आप देख लेंगे। क्रिप्टो करेंसी हम सबको पता है 2022 में कितनी ज्यादा ये न्यूज में था, तो उसी से रिलेटेड यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, तो आप देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन फेब में पूछा यूपीएससी ने, मार्च में पूछा, अप्रैल में पूछा, सितंबर में पूछा। ओके, प्रेसिडेंट सीडीएस 1 में पूछा, सीडीएस 2 में पूछा। ओके, मनी बिल सीडीएस 1 में पूछा यूपीएससी ने, सीडीएस 2 में पूछा। ओके, देखिए पॉलिटी में ना फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, चैप्टर क्या बताऊं। नो डाउट अब यूपीएससी
पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा है, लेकिन यार देखो, आप यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसे सोच नहीं सकते वो एग्जाम में क्या करने वाला है। आपको पढ़ना हर एक चीज़ है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें आगे फॉलो होगी, लेकिन क्या पता कुछ चीज़ें आ जाए तो क्या दिक्कत है, कुछ मार्क्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे ना, बिना मेहनत किए मिल जाएंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है। तो यूपीएससी आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन कम पूछ रहा है, वेटेज कम है, तो इज नॉट मीन आप इस पे फोकस नहीं करोगे। प्लीज अच्छे से फोकस कीजिएगा, ओके। बिकॉज एक एक मार्क आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ओके। अमेंडमेंट्स फैब में पूछा यूपीएससी ने, सितंबर में पूछा, एंड 23 में भी पूछा, एंड 24 में भी पूछ सकता है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। फ्री फॉल फैब में आया, जियो साइंटिस्ट में, सीडीएस 2 में भी यूपीएससी ने पूछा। लाइट देखिए, जो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने अपने 2002 के बैच में तो इस पे एक थीम वाइज ही करवा दिया था, मतलब टॉपिक वाइज करवा दिया था, बहुत सारे पीवाईक्यूज कराए थे, स्टेट पीसीएस के, एनडीए, सीएपीएफ। इस साल भी हम आपको करवा देंगे, ओके। देखिए, स्टेनो में आया, एनडीए में आया, सीडीएस में 2 क्वेश्चन आए, सीएपीएफ में आया, सीडीएस 2 में भी आया, लेकिन इस साल नहीं पूछा था। 24 में पूछ सकता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप, ओके। जियोमॉर्फिक प्रोसेस फैब में आया, एनडी में पूछा, एनडीए में 3 क्वेश्चन आए, ओके। सीएपीएफ में आया एंड सीडीएस 2 में भी आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आगे पीवाईक्यू बेसिस से भी कवर हो जाते हैं। देखिए, टाइम स्केल में पूछा, सीएपीएफ में आया एंड सीडीएस 2 में भी यूपीएससी ने पूछा। ये तो आपका एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, ओके। टर्म्स देखिए, यूपीएससी हमेशा आपसे टर्म्स पे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे ये साल के बैच में, 24 वाले बैच में, आपको टर्म्स पे क्वेश्चन पीवाईक्यूज प्रोवाइड करेंगे, जो कि सीडीएस में आए हुए हैं, सीएपीएफ में आए हुए हैं एंड सीएससी में आए हुए हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट होगा, ओके। रामो मिसाइल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मेंशन थी, एनडीए, सीएपीएफ, सीडीएस 2। इस साल भी कोई मिसाइल या कुछ भी चीज़ें अगर मेंशन है न्यूज़ में बहुत बार, तो प्लीज़ उससे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉपुलेशन जियो साइंटिस्ट में आया, सीडीएस में 2 क्वेश्चन, सीडीएस आया, ओके। माउंटेन पिक्स देखिए, माउंटेन ही पता है एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक सेपरेट ना, आपको जब पीवाईक्यू एनालाइज करोगे आप, तो आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे माउंटेन पे, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए में। तो आप उसे एक जगह कंपाइल करके रख लेना, क्योंकि यूपीएससी फर्दर पता है वहां से क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो आप उस क्वेश्चन के बेसिस पे एलिमिनेशन यूज करके क्वेश्चंस को राइट करके आ सकते थे, ओके। अब देखिए, टॉपिक है ना, दोनों क्वेश्चन, ये आप एक बॉक्स से भी राइट हो सकता था, या आपके एनसीईआरटी में एज इट इज बॉक्स गिवन है। मैं अभी भी रिपीट करूंगा, जितने भी बॉक्स हैं आपके साइंस में, जियोग्राफिक में या पॉलिटी में, प्लीज बॉक्स को लीव मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना, ओके। रामसर साइट्स देखिए, अगर न्यूज में कोई भी साइट न्यू डिस्कवर हो रही है, ऐड हो रही है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपका सीडीएस एंड सीएपीएफ में आया हुआ था इससे रिलेटेड, ओके। फिनोमिना देखिए, जियो साइंटिस्ट में आया हुआ है 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एंड ये क्वेश्चन पता है बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, ओके। स्टेनो में आया, स्टेनो में 2 क्वेश्चन आया हुआ, एनडीए में आया, सीडीएस में आया एंड सीएपीएफ में भी आया। अब देख सकते हैं सारे ही एग्जाम में टॉपिक रिपीट है, ओके। शॉर्ट सर्किट सीडीएस 1 में आया, सीएपीएफ में आया, ओके। कमिटीज एंड कमीशन स्टेनो में पूछा यूपीएससी ने, सीएपीएफ में पूछा, ओके। केसेस देखो वापस आ गया, एंड 24 में ये आपको वापस देखने मिलेगा, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देख सकते हैं कितने सारे केसेस, अगर यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम को उठाओगे ना, तो आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। हम आपको ना ऐसे ही प्रोवाइड करने वाले हैं अपने पेड ग्रुप में केसेस को लेके। हम पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, एंड आपको एक जगह कंपाइल करके दे दिया जाएगा वो सारी चीज़ें। एंड कुछ कुछ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो हम उस पर आपको खुद से ही फ्रेम करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। ओके, रिवॉल्यूशन देखिए आपका 2023 में भी एग्जाम में आया हुआ था ये। तो आपका जियो साइंटिस्ट में यूपीएससी ने पूछा ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड सीएपीएफ में भी पूछा वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो आपको यूपीएससी ने पहले ही गाइड कर दिया था कि प्लीज सर आप पढ़ लीजिए रिवॉल्यूशन को लेके। तो आपको ऐसे यूपीएससी गाइड करते हुए चलता रहता है। ओके, अब देख सकते हैं टॉपिक से CDS1 CFF में क्वेश्चन आया हुआ है। एलिनो देखिए एनसीईआरटी में तो आपको टर्म्स मिलेंगे एलिनो और एक लालिना, राइट। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख सकते हैं जियो साइंटिस्ट में पूछा गया है, CDS में पूछा गया है एंड CAPF में पूछा गया है। एंड देखिए यहाँ पे ना एलिनो में 1980s के बारे में पूछा है, तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड पता है आपको जो 9th 10th एंड 11th की बुक है, आप पता है इसे कभी अलग करके मत पढ़िए। 9th 10th 11th 12th ये चीज़ें पता है बहुत से चैप्टर्स आपको कंबाइंड मिलेंगे, तो आप साथ में पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि चीज़ें सीक्वेंस में जाती आप रिलेट कर पाते हो। ओके, तो आप ज्योग्राफी को ऐसे पढ़िएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज जियो साइंटिस्ट फैम में आया, CDS में आया, CAPF में आया। अब देखिए कैसे चीज़ें रिपीट कर रहा है यूपीएससी, कैसे थीम रिपीट कर रहा है। चैप्टर एक ही है, वही चैप्टर से फेब में पूछा, अप्रैल में पूछा, अगस्त में पूछा, और इस साल नहीं पूछा। तो मैं बहुत सारे चैप्टर्स आपको ऐसे बताऊंगा जो कि 24 में रिपीट होंगे ऐसे ही। ओके, GST NDA में आया, CDS में आया, CAPF में आया। अब देख सकते हैं कैसे यूपीएससी ने आपको पहले ही गाइड कर दिया कि मैं यहां से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। कोर्ट्स स्टेनो में आया, जियो साइंटिस्ट से पूछा, CAPF में पूछा, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा 24 के एग्जाम के लिए। ऑर्गेनाइजेशन देखिए 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, पक्का आएगा, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, CDS में आया, CAPF में आया, CAPF में 2 क्वेश्चन आए। ओके, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, देखिए स्टेनो में इतने सारे क्वेश्चन आए थे यहाँ से, आप देख सकते हैं। फिर आपका CAPF में टॉपिक या चैप्टर से पूछ लिया। ग्रीन हाउस गैसेस जियो साइंटिस्ट ने पूछा, CDS में पूछा। ओके, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर आप बोल सकते हो 9th क्लास का। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है, स्टेनो, NDA, CDS, CAPF। ओके, चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके ना यूपीएससी एग्जाम्पल्स बहुत पूछता है, तो आप एग्जाम्पल्स निमोनिक बना लीजिए, रिटेन कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ओके, मैं आपको पढ़ने का सबसे बेस्ट वे बताऊं, चलो मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, विजयनगर इस साल भी आया एंड 22 में भी पूछा है आपसे, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। CDS1 CAPF में पूछा। प्रीएम्बल देखिए जियो साइंटिस्ट फैब में पूछा, CDS1 में पूछा आपसे। ओके, रिट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जियो साइंटिस्ट ने पूछा, CDS1 ने पूछा। न्यूज़पेपर जियो साइंटिस्ट CDS में। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको पता ही होनी चाहिए, उनमें से एक न्यूज़पेपर भी है। ओके, आप जब स्पेक्ट्रम की बुक ओपन करोगे ना तो आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, एंड आप जब लास्ट के इंडेक्स देखोगे वहाँ पे भी आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर मेंशन है। एंड हमने 23 के बैच में आपको एक इन्फोग्राफिक प्रोवाइड की थी न्यूज़पेपर एंड उसके फाउंडर को लेके। ओके, तो इस साल भी हम आपको टॉपिक वाइज करवा देंगे, उसके साथ में PYQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, वैक्सीन न्यूज़ में मेंशन था, जो साइंटिस्ट एंड CDS में पूछा गया है। क्लाउड्स आप देख सकते हैं CDS2 में आया हुआ है, ये भी कोई एग्जाम में आया हुआ होगा। ओके, मोल कॉन्सेप्ट जियो साइंटिस्ट CDS2 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। 10 डिग्री चैनल स्टेनो में पूछा, CDS1 में भी पूछ लिया, एंड आगे भी आपसे यूपीएससी पूछता रहेगा, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेल जैसे कि मैंने बोला था आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सेल अच्छे से कवर करना है। सेल चैप्टर हो गया, टिश्यूज हो गए। ओके, इस सारे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं स्टेनो हो गया, CAPF हो गया, CDS2 हो गया।
एंड पता है इसमें डायग्राम्स हैं, तो आप उसको भी अच्छे से फोकस कीजिएगा। सीएपीएफ में आया, एनडीए में आया, ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हमारे 24 के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी सर? आपने बोला था आप लास्ट में बताओगे, तो अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो आपका सीडीएस एग्जाम है ये कब होगा? ये आपका अप्रैल में होगा, ओके। एंड सीएपीएफ कब होगा? ये आपका होगा अगस्त में, ओके। तो इससे पहले यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, जियो साइंटिस्ट हो गया, सीआईएसएफ एलडीसी हो गया, एंड और भी एग्जाम्स कंडक्ट करेगा यूपीएससी। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे एग्जाम्स को एनालाइज करेंगे एंड कुछ टॉपिक एंड थीम यहाँ से निकल के आएंगे, जो कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यूपीएससी आपसे 24 में पूछेगा। रिपीट होंगे वहां से क्वेश्चंस, रिपीट इन द सेंस थीम रिपीट होंगे। चाहे करंट अफेयर को ले लो, हिस्ट्री को ले लो, ज्योग्राफी को ले लो, या फिर पॉलिटी को ले लो, बहुत से थीम्स होंगी जो कि रिपीट होंगी, तो हम वो आपको करवा देंगे। वो वीडियो बहुत अच्छे से बनाएंगे हम, हर एक चीज़ को एनालाइज करके। तो आपने खुद देखा है 23 एंड 22 में कैसे चीज़ें, कैसे थीम एंड टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, तो 24 में नो डाउट होंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो क्या जाता है, वीडियो हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं। 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, बस आपको देखना है, ओके। वो वीडियो आपको एग्जाम के 20 डेज पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओके। एंड अब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट वे बताता हूं कैसे पढ़ना है, ओके। देखो, जैसे आपने साइंस का फर्स्ट चैप्टर उठाया, ओके, 9th क्लास का, आपने उसे रीड कर लिया फर्स्ट चैप्टर को। अब आपको 1 आवर लगे या 2 आवर लगे, डजेंट मैटर, ओके। आपने उसे पढ़ लिया। अब सोचो कि ये चैप्टर तो मैंने कवर कर लिया। मैं सच बताऊं, वो चैप्टर आपका कवर हुआ ही नहीं है, बिकॉज उसमें से आप चीज़ें रिटेन ही नहीं कर पाए हो। जब तक आप 2 से 3 बार ना पढ़ो ना, वो चीज़ें आपको याद नहीं होती है। लेकिन आपको कैसे याद करना है मैं बताऊं। जब आपने चैप्टर पढ़ा, ओके, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप क्या करो, एक ब्लैंक पेपर लो एंड उस पर लिखना स्टार्ट करो। आपने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आपको क्या क्या याद है। जब आप ये चीज़ें फर्स्ट टाइम करोगे ना, आपको 10% या 20% ये चीज़ें याद आएगी। एंड ये आपकी रिकॉलिंग पावर है। यही चीज़ पता है, रिकॉलिंग पावर आपको एग्जाम में बेनिफिट करेगी। जब सेकंड टाइम पढ़ोगे ना वो चैप्टर को, फिर आप ऐसा करोगे, फिर आप नोट डाउन करोगे, तो कुछ चीज़ें आपको, नई चीज़ें भी याद आएगी। तो आप 20% या 30% चीज़ों को रिटेन कर पाओगे, उसे लिख पाओगे। ऐसे आप जितनी बार भी रिवीजन करते हो ना, प्लीज़ अपनी बुक में उसे एक नोट डाउन करना सीखो, लिखना सीखो। वो कहीं ना कहीं पता है, लिखते हुए आपके माइंड में सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट वे है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आप 2 ही चैप्टर पढ़ो या 1 चैप्टर पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ो एंड उसे समझो। देखो, यूपीएससी आपसे ना अब कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछने लग गया है। हमने जितने भी अभी तक पेपर 2023 को एनालाइज किया, अब यकीन नहीं करेंगे, सारे एग्जाम का लेवल ना इंक्रीज हुआ पड़ा हुआ है। सारे एग्जाम में यूपीएससी नया पैटर्न या चीज़ें अलग अलग पूछ रहा है। डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का हाई हो रहा है, तो आप समझो, खुद को प्रिपेयर करो ऐसे। एंड जो मैंने आपको बताई है ऐसे नोट डाउन किया करो, तो आप ये करना स्टार्ट करो। नो डाउट आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी एंड आप ये खुद चीज़ें देखोगे, आप समझोगे, ओके। एट लास्ट देखो, मुझे यही बोलना है, योर टाइम, योर चांस, योर चॉइस। आपके पास 24 आवर है। अब आपको उसे कैसे यूटिलाइज करना है वो आप पे ही डिपेंड करता है, ओके। देखो, चांस आपके पास लास्ट है। आप ये मत समझो आपके पास एक अटेम्प्ट बचा है, 2 अटेम्प्ट बचा है सीएपीएफ या सीडीएस के लिए, ओके। आपके पास ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके पास अटेम्प्ट ही नहीं है। जिस दिन आपने ये चीज़ सीख लिया ना कि ये इसके बाद बस अटेम्प्ट नहीं है, आप अपना जी एंड जान दोनों लगा देंगे पढ़ने में। आपको स्टडी के अलावा कुछ चीज़ें दिखाई ही नहीं देगी, ओके। तो आप ये सोचो, बस आपके पास इस साल का लास्ट अटेम्प्ट है। देखो, 6 मंथ आपको सीडीएस के लिए मिलता है, 1 ईयर सीपीएफ के लिए मिलता है, इनफ टाइम है। आप 1 साल ना दुनिया को छोड़ दो, 1 साल के बाद दुनिया आपकी हो जाएगी, ये मैं बोलता हूँ। सिर्फ एक सिलेक्शन लेना है आपको बस।
एंड देखो ये आपकी चॉइस है आपको कैसे पढ़ना है। दोस्त का कॉल आ गया, बाहर जाना है, आपकी चॉइस है। बर्थडे पार्टी है, जाना है, आपकी चॉइस है। मूवी देखनी है, आपकी चॉइस है। यार अपनी चॉइस को आप इम्पोर्टेंस दो, देखो क्या आपको काम आने वाला है आगे। आपको स्टडी काम आएगी वो पढ़ो, बर्थडे पार्टी काम आएगी वहाँ पे चले जाओ, दोस्तों से मिल लो, जो काम आएगा वो करो। बस मैं आपसे इतना बोलूँगा, 6 मंथ एंड 1 ईयर यार डेडिकेटली पढ़ लो, अच्छे से चीज़ें कर लो। ओके, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। ओके, बाय द वे थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ऐसे ही और वीडियोस आती रहेगी आपके लिए। देखो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से स्ट्रेटेजी बताऊंगा, चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी को, पॉलिटी या हिस्ट्री हो, आपको कैसे कवर करना है। ओके, तो स्टे ट्यून। बाय एवरीवन, थैंक यू।